नमस्कार साथियों, महाभारत के 13वें अध्याय में आपका स्वागत है। लाक्षागृह की साजिश। ईर्ष्या जब धीरे धीरे बढ़ती है तो एक दिन विनाश बन जाती है। दुर्योधन के मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पांडवों को समाप्त करना। क्योंकि जहां भी पांडव जाते लोग उनका सम्मान करते, विशेषकर युधिष्ठिर का, जो अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म के कारण जनता के प्रिय बन चुके थे। यह सब देखकर दुर्योधन के भीतर की आग और भड़क उठी। और तभी शकुनी ने उसे एक खतरनाक सलाह दी। यदि शत्रु को हराना हो तो उसे युद्ध में नहीं, चाल में फंसाओ। इसके बाद दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। उसने कहा, पांडवों को कुछ समय के लिए वारणावत भेज दीजिए, ताकि वहां उत्सव का आनंद ले सके। धृतराष्ट्र सब समझ रहे थे, लेकिन पुत्र मोह में वह चुप रहे। और इस प्रकार पांडवों को वारणावत भेज दिया गया। लेकिन वहां उनके लिए पहले से तैयार था मृत्यु का एक जाल। दुर्योधन ने अपने सेवक पुरोचन को आदेश दिया कि वह पांडवों के लिए एक भव्य महल बनाए। ऐसा महल जो बाहर से सुंदर दिखे, लेकिन भीतर से आग का ढेर हो। उस महल को बनाया गया लाख, घी, तेल और ज्वलनशील पदार्थों से। लाक्षागृह। पांडव अपनी मां कुंती के साथ उस महल में रहने लगे। लेकिन विदुर इस षड्यंत्र को समझ चुके थे। उन्होंने गुप्त भाषा में युधिष्ठिर को चेतावनी दी। जो व्यक्ति खतरे को पहचान ले वही जीवित बचता है। युधिष्ठिर समझ गए कि यह महल उनके लिए मृत्यु का जाल है। इसके बाद विदुर के एक विश्वासी व्यक्ति ने गुप्त रूप से उस महल के नीचे एक सुरंग बनानी शुरू कर दी। दिन बीतते गए और दुर्योधन सही समय का इंतजार करता रहा।
फिर एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, पुरोचन ने लाक्षागृह में आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में पूरा महल आग की लपटों में घिर गया। चारों ओर चीखें थी, धुआं था और जलती हुई लकड़ियों की आवाज। लेकिन दुर्योधन नहीं जानता था कि पांडव पहले ही सच जान चुके हैं। युधिष्ठिर ने अपनी माता और भाइयों को लेकर उस गुप्त सुरंग में प्रवेश किया और जलते हुए लाक्षागृह के नीचे से रात के अंधेरे में बाहर निकल गए। उधर पूरा हस्तिनापुर यही समझ रहा था कि पांडव आग में जलकर मर चुके हैं। धृतराष्ट्र ने शोक प्रकट किया। भीष्म दुखी थे और दुर्योधन भीतर ही भीतर खुश था। लेकिन जिसे दुनिया मृत समझ चुकी थी, वह पांचों भाई अब जंगलों में जीवत भटक रहे थे और यहीं से पांडवों के जीवन का सबसे कठिन अध्याय शुरू हुआ। भूख, भटकन और हर पल छुपकर जीने की मजबूरी। लेकिन जंगल में पांडवों का सामना होने वाला था एक ऐसे राक्षस से जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे, हिडिंब। अगले अध्याय में हम जानेंगे भीम और हिडिंब की भयंकर लड़ाई और हिडिंबा की कहानी। धन्यवाद।